भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सोमवार 4 मई को आ चुके हैं। बस 2 से 3 मिनट में आप जान लें कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइट के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। माना जा रहा था कि बीजेपी और टीएमसी के बीच यहां कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। बीजेपी को पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 206 सीटें मिली हैं, जबकि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस महज 80 सीटों पर सिमट गई। पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान होगा, जबकि नतीजे 24 मई को आएंगे। इस तरह पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार का गठन होने जा रहा है। बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ की 234 विधानसभा सीटों में से अभिनेता विजय की नई नवेली पार्टी टीवी के यानी तमिलगा वेट्री कड़गम को 108 सीटों पर जीत मिली, जबकि दूसरे नंबर पर डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 59 सीटें और एडीएमके यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 47 सीटें मिली हैं। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद टीवी के पूर्ण बहुमत नहीं जुटा पाई है। उसे सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों की मदद लेनी होगी। असम में भी बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक यहां के कुल 126 सीटों में से भाजपा को 82 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस यहां 19 सीटों पर सिमट गई है। असम में बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में अपनी जीत दोहराई है। जाहिर है हेमंता की अगुवाई में ही असम में बीजेपी की नई सरकार का गठन होगा। बात करें केरल की, तो यहाँ कांग्रेस कामयाब रही। चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक केरल की कुल 140 सीटों में से कांग्रेस के खाते में अपने दम पर 63 सीटें आई हैं। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ गठबंधन कुल 85 सीटें अपने नाम कर चुका है। इस तरह केरल में यूडीएफ की सरकार बननी तय है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एनडीए को साफ साफ बहुमत मिला है। यहाँ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्ना द्रमुक के एनडीए गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत हासिल कर लिया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार यहाँ के 30 सीटों पर एआईएनआरसी को 12 सीटें मिली, बीजेपी को 4 और एआईडीएमके को ने भी 1 सीट पाई। इस तरह एनडीए गठबंधन को कुल 17 सीटें मिली हैं। यहाँ डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 5 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com। क्या हुआ विनीत यार, इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जिस रास्ते से आता हूँ उस पर इतने बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं। रोज मेरी बाइक उसमें लड़ती है और रोज 1500 का खर्चा आ जाता है। कोई खबर में ही नहीं दिखा रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ होता है लेकिन वो खबर नहीं बन पाती। लेकिन आप पिन न्यूज के साथ आप बस अपनी वीडियो बनाइए और ऐप पर अपलोड कर दीजिए। तो आज ही पिन न्यूज डाउनलोड करें और अपनी आवाज सब तक पहुंचाएं। तो यार मैं भी वीडियो बना के फिर शेयर कर दूं? हाँ, पहले ऐप तो डाउनलोड कर फिर शेयर करना।